मेरी कोशिश होती है कि हम जब कहीं घूमने जाते हैं तो हर तरह के एकोमोडेशन जो है स्टेज हैं उनको एक्सप्लोर करें। जब हमने लाहौल का प्लान बनाया और मनाली को अपना बेस कैंप बनाया तो इस बार हमने किसी होटल को नहीं चुना, इस बार हमने चुना एक होम स्टे को, क्योंकि हमारी चाहत थी कि हमें एक अच्छा व्यू मिले, शांति मिले। तो ऐसा ही होम स्टे है, बिल्कुल आप उसका रास्ता देखिए और वो रास्ता निकल कर कहाँ पहुँचता है और उसके बाद उसका व्यू कैसा है, दैट यू शुड सी। सो कम विद मी। वशिष्ठ मनाली का एक टूरिस्ट पॉइंट है जहां हलचल तो है पर सुकून भी है, और उसी सुकून में था मेरा होम स्टे। संकरे रास्तों और उनके आसपास बने पुराने घरों से होकर मैं गुजर रही थी। यहाँ पर कई छोटे छोटे हॉस्टल और होम स्टे हैं जहाँ पर ज्यादातर विदेशी रह रहे हैं। मतलब नेचर के अंदर, नेचर के बिल्कुल इसके चारों तरफ नेचर है और ये होम स्टे उसके अंदर बना है। बेहद शांत और बेहद खूबसूरत जगह है। आइए, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ आपको नीचे उतरनी है, रोज़ की एक्सरसाइज है ये। नीचे उतरने पर आंखों के सामने थी ब्यास नदी और नदी के उस पार ओल्ड मनाली। दिस ट्री, एप्पल्स हैं यहाँ पर, छोटे छोटे से ग्रीन एप्पल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। सो ब्यूटीफुल। पीछे ब्यास नदी बह रही है। ये डोर यूजुअली बंद रहता है, ओपन करके आप अंदर जाइए। और साफ़ सफाई का भी बेहद ध्यान रखा गया है। तो क्या क्या चीज़ें होंगी दैट यू योरसेल्फ विल सी इन दिस वीडियो। ब्यूटीफुली डेकोरेटेड वॉल्स, बहुत ही एस्थेटिक है। और जिस तरीके से किया है तो बिल्कुल लगता है कि हाँ, आर्ट लवर, नेचर लवर, आर्ट लवर यहाँ पर है। रूम अभी फ़िलहाल बिल्कुल मेस्ड अप है बिकॉज़ हम ऑलरेडी 5 दिन से यहाँ पर रह रहे हैं। बट आप एक होम स्टे में ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बहुत आपको लग्जरी मिलेगी। येस, रूम इज़ नीट एंड क्लीन। इट हैज़ 1 डबल बेड एंड 1 सोफ़ा कम बेड, वेरी क्लीन अटैच्ड बाथरूम। एंड जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ मिलती हैं यहाँ पर, होम मेड फूड भी मिलता है और आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। अब मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। इंसान बाहर निकलता है और उसे क्या चाहिए होता है, नेचर चाहिए होती है, एक सुंदर व्यू चाहिए होता है। तो ये चारों तरफ है और ये आपको यूजुअली होटल्स में नहीं मिलता है। होटल्स में मिलता है देन यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑन दैट। बट एनीवेज यहाँ पर रहकर
जितने दिन हम रुके हैं यकीनन लगता है कि जैसे ये अपना ही घर है। ये पेड़ का पेड़ है, ये ट्री जो है पेड़ का है और इसमें छोटे छोटे से पेड़ लगे हुए हैं। ऑल दीज आर हैंगिंग ऑन द ट्री, ऑन द ब्रांचेस। और बताती हूँ मैं आपको, दिस वे इज़ कुल्लू, नग्गर कुल्लू इस तरफ पड़ता है और इस तरफ पड़ता है हमारा रोहतांग पास, सोलांग वैली रोहतांग पास। और अगर कैमरा दिखा पाए तो विल ट्राई टू शो यू कि जो वो रेंज है जो कि जिसमें इस टाइम पर बिल्कुल स्नो कैप पीक है, जो माउंटेन है, दैट इज़ पीर पंजाल। If you can see, that is Peer Panjal range. I am sure you have heard about. सोलांग वैली से भी दिखती है ये। So view is amazing. व्यास नदी नीचे बह रही है और तो यहाँ पर बहुत ब्रॉड नहीं है और छोटी सी स्ट्रीम है। और सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ की होस्ट जो होस्ट कर रही है, जो ओन करते हैं यहाँ पर, जो गेस्ट ये होमस्टे चला रही हैं, शी इज़ अ ब्रिलियंट लेडी। शी इज़ अमेजिंग। शी विल नॉट मेक यू फील लाइक कि आप कहाँ आ गए हैं। शी विल मेक यू कंफर्टेबल एंड आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस हर। वाई? बिकॉज शी हैज़ लेफ्ट हर कॉर्पोरेट जॉब एंड नाउ शी इज़ रनिंग अ होम स्टे। वो यहाँ की भी नहीं है, वो ओरिजिनली बिलोंग करती हैं मैंगलोर की, सेटल्ड इन बॉम्बे से यहाँ पर आई हैं आफ्टर लीविंग हर कॉर्पोरेट जॉब। She has worked in Dubai for 14 years and so many of things. How she started, she is definitely a superwoman and achieving her dreams, chasing her dreams, fulfilling her dreams. What should I say? Thanks to Airbnb, we have found such a nice homestay and a very nice host. Welcome, Sapna. Hi guys. So she's our host and hosting superbly. क्या खाना बनाती हैं, बहुत ही बढ़िया, फ्रॉम द होममेड पैनकेक टू एवरीथिंग, Which I believe because you've ordered twice, so I'm guessing Yes. कि अच्छा लगा इसलिए फिर से मंगाया. यस, एब्सोल्युटली डिलिशियस। एंड वैसे लोग परेशान नहीं करते हैं जब गेस्ट आते हैं बहुत सारे, या मतलब रूम सारे फुल होते हैं, जैसे कि अब exactly. तीनों रूम्स फुल है. Actually नहीं, हमने so we've stayed in different homestays for quite some time. तो वहाँ से we had picked up a few things कि नहीं यार, हम अपने घर में ना ऐसा नहीं करेंगे. अगर हमारे घर में गेस्ट आए तो हम उनको ये flexibility देंगे, ये options देंगे. Normally if you go to homestays, they will cook one food, as in there's a set meal, Right. so you don't get the options to pick and choose Right. from. But since I love to cook and I love hosting people, especially when they actually like the food Right. that I cook, the compliments that I get back in return, जब लोग आकर बोलते कि बहुत अच्छा घर था, stay था, खाना अच्छा था, it is very, very fulfilling. It's very, very fulfilling. Much more fulfilling than the corporate job that I used to have, which I quit. Yeah, but how it happened? Like 14 years in Dubai, that's what you told me. It's a long, long time. मैं लोगों को बोलती हूँ मैं ना 14 साल का वनवास काट के आई हूँ दुबई से इंडिया. That's a good और one. सीधा आकर मैं हिमालय में पहुँच गई. संन्यास ले लिया. संन्यास लेने, बस और कुछ नहीं करना है. नहीं, it was a difficult choice, but it was not very well thought through, and that was by choice. मतलब अगर हम ना बैठकर सोचने लग जाते कि चलो आज जॉब छोड़ दो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, हम कुछ और करते हैं, even if we earn a little less, but it's such a big decision. Once you start earning, you get used to a certain lifestyle. तुम्हारी priorities वैसे ही आप build करते हो, expectations build करते हो, लोग आसपास के expectations आपसे build करते हैं. तो उन सबको छोड़ के आना, to let go of all that and think for yourself, of not what the society wants from you, what people around you wants from you, expect from you, but think about yourself. Very aesthetic, decor. This is all done by us. It's me and Sumit. बस हम दोनों ही जब free time मिल जाता है, नीचे जो भी wood waste मिला हम उसको recycle कर लेंगे, उनको reuse कर लेंगे. This was one of the very first things that I made. Okay, and the best part is, another best part is, one is Sapna, another best part is, it is surrounded by, apple orchards. We are right in the middle of an apple orchard.
So Let's go. Yes, मैं आपको can we? दिखाती हूँ. Yes. Come, please, please. सपना गाइडेड मी टू द एप्पल ऑर्चर्ड्स। वो अपने पति सुमित के साथ यहाँ सब कुछ संभाल रही हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो यहाँ अच्छे से अब रच बस चुकी हैं। वैसे आप मेरी ही तरह एप्पल ऑर्चर्ड्स में एक नया एक्सपीरियंस ले सकते हैं, बशर्ते कि आप इस होम स्टे में रुकें, विच इज अवेलेबल फॉर बुकिंग ऑन Airbnb। So who takes care of all these things? So basically ये सारे जो एप्पल ऑर्चिड्स हैं पूरे गांव वालों का यहाँ पर हिस्सा है. Okay. सारे गांव वालों का. Like ये सीढ़ी नुमा खेत है, step wise farm है. Right. तो each step more or less belongs to one villager or one family in the village. And वही लोग आते हैं. So locals का यहाँ पर main source of income will be this. Apple farming. फिर उन्होंने भेड़ू चरा दिए या उन्होंने गाय पाल लिए. So this is how they basically earn their living on a day-to-day basis. And- It's a very tough life. And she has learned everything. इतने टाइम में सब एक्सपर्ट हो गई हैं. थोड़ा बहुत. हाँ, थोड़ा काफी बहुत. कुछ, काफी गाय का कुछ. दूध निकालना अब भी नहीं आता. That's very interesting. You will learn gradually. So what I'll say, she is an inspiration. Why inspiration? Because she is following her dreams. Dreams वो जिसमें आपको खुशी मिलती है, बेसिकली वो चीज़ करना जिसमें आपको खुशी मिले, उससे बड़ी बात नहीं हो सकती. और उससे आप अर्न भी करें, उन खुशियों के साथ वो करें जिनसे आपको खुशी मिलती है और उनसे अर्न करें, इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं हो सकता. सो Sapna is doing the similar thing and definitely she is an inspiration for many women जो कि सोचते रह जाते हैं और चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं. तो वैसे ट्रैवल विद अंकिता में हम कभी भी आपको कोई ज्ञान नहीं देते हैं, बट द ओनली थिंग इज़ दैट कि आप जो सपना बुनते हैं उनको अचीव ज़रूर करें. एंड सेकेंड थिंग कि अगर आप मनाली आते हैं और आपको थोड़ा सा ऑफ बीट और शांत लोकेशन चाहिए, सो डू विजिट दिस प्लेस, लीव्स ऑफ नेचर. इट इज़ अ ब्यूटिफुल सराउंडेड बाय ऑर्चर्ड्स एंड नीचे नदी बह रही है जो कि मैंने आपको व्यू भी दिखाया. एंड शी इज़ अ सुपर होस्ट. थैंक यू सपना. Thank you so much, Thank Ankita. you. It was lovely having you guys over. Thank you.